सड़क सुरक्षा अभियान। जी हाँ, सड़क सुरक्षित तो जान सुरक्षित, यही मकसद है हमारी इस बेहद खास पेशकश का, जिसका नाम है सड़क सुरक्षा अभियान। सड़कों को हम सबके लिए सुरक्षित बनाने की एक पहल है ताकि 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का जो जान चली जाती है उनको कम किया जा सके, कम से कम किया जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी, अमिताभ बच्चन जी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही मौजूद हैं सेव लाइफ फाउंडेशन के संस्थापक और सीईओ पीयूष तिवारी जी। मेरी एक थोड़ी सी मैं कहना चाहूँगा कि मजरूह सुल्तानपुरी साहब का एक बहुत ही मशहूर शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ज़िंदगी के सफ़र में भी वही लोग कामयाब होते हैं जो मिलजुल करके काम करते हैं। सड़क सुरक्षा का हमारा ये जो अभियान है ये तभी भी कामयाब होगा जब सरोकार रखने वाली हर संस्था, हर शख्स साथ मिल करके काम करेंगे। सड़क सुरक्षा का ये काम सरकार को भी करना होगा, ट्रैफिक पुलिस को भी करना होगा, और सबसे ज़्यादा ये काम जो है वो करना होगा हमें और आपको। सब साथ होंगे तभी कामयाब होंगे। सड़क सुरक्षा साझेदारी की बात हम आगे भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमें और आपको क्या करना है ताकि ये अभियान जो है ये सफल बन सके। एक छोटी सी पेशकश। सड़क सुरक्षा अभियान एक ऐसी पहल जहां सरकार हमारी सुरक्षा के लिए उठा रही है कई अहम कदम। तो चलिए कुछ कदम हम भी बढ़ाएं, सड़क सुरक्षा अभियान में अपनी साझेदारी निभाएं। सरकार द्वारा देश में विश्व स्तरीय हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का हो रहा है निर्माण। अपेक्षा है आपसे, स्पीड लिमिट का आप भी करेंगे सम्मान। सीट बेल्ट सिर्फ आगे ही नहीं, पिछली सीट में बैठे यात्री भी लगाएंगे। अब बिना चाइल्ड सीट बच्चों को सफर नहीं कराएंगे। आशा करते हैं ये नई आदत आप जल्द से जल्द अपनाएंगे। कौन सी गाड़ी है कितनी मजबूत, BNCAP ये बताएगा। तो गाड़ी चुनते वक्त कलर डिजाइन के साथ साथ भरोसा है सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाएगा। सरकार का गुड समैरिटन लॉ अब हर मददगार का साथ निभाएगा। तो यकीन है अब इंसान इंसान की मदद को आगे आएगा। नशे की हालत में या गति सीमा से ऊपर गाड़ी चलाने के खिलाफ सरकार तरह तरह के नियम लाएगी, पर उम्मीद है देश की जनता सड़क सुरक्षा के नियमों को खुद ही अपनाएगी, क्योंकि सुरक्षित सड़कें हम सब की हैं जिम्मेदारी। मिलकर निभाएंगे हम ये साझेदारी। जी हाँ, ये साझेदारी है। और पीयूष तिवारी जी हमारे साथ हैं। पीयूष जी, आप सेव लाइफ फाउंडेशन में 15 साल से काम कर रहे हैं जी, और आपकी कोशिश का नतीजा गुड समैरिटन लॉ भी रहा। तो गुड समैरिटन लॉ से क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, जो हमारे देश में जो दुर्घटनाएं होती हैं और उसमें जो मौतें होती हैं, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का ये कहना है कि करीब 50% जो लोग दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं उनकी जान को बचाया जा सकता है अगर उन्हें समय पे चिकित्सा मिल सके तो। अब चिकित्सा अगर किसी को मिलनी है तो उसके लिए आपको एम्बुलेंस बुलानी होगी या आपको किसी को अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन अगर आप एम्बुलेंस बुलाने से या उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से या पुलिस को बुलाने में अगर आप डरेंगे, अगर आपको झिझक होगी, तो वो व्यक्ति आपके सामने ही दम तोड़ देगा। और ऐसे बहुत केसेस हुए हैं हमारे देश में जिसमें कि दुर्घटना के बाद लोगों ने वहीं पर बहुत देर तक पड़े पड़े सड़क पे अपनी जान गंवा दी। मेरे परिवार में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसके बाद हमने गुड समैरिटन लॉ के लिए एक मुहिम जारी की, और अब वो कानून जो है गडकरी सर की वजह से वो कानून पारित हुआ है पार्लियामेंट में। और गुड समैरिटन लॉ ये कहता है कि अब आपको
किसी भी कानूनी प्रक्रिया से, किसी भी पुलिस के प्रेशर से या कोर्ट कचहरी के चक्करों से डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप किसी की आगे आके मदद करना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अगर इससे 50% जानें बच सकें हर साल तो हम 75,000 लोगों को बचा पाएंगे सिर्फ आगे आके उनकी मदद करके। तो ये इसका महत्व है इस कानून का। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही आपने, और ये कानून जो है ये पारित हो गया है, इसके लिए भी हम बधाई देते हैं। और कई बार डर लगता है लोगों को, दुर्घटना हो गई, ले जाएंगे पुलिस स्टेशन, तो ये जानने के बजाय कि दुर्घटना कैसे हुई हमसे पूछा जाएगा, भैया तुम कौन हो, क्या है, क्यों लाए, उसके खिलाफ फिर कानून में उसकी पेशगी होगी, सब कुछ होगा। इस डर के मारे लोग आगे नहीं आते। लेकिन अब ये कानून जो है ये बन गया है, इससे बड़ी सुविधा होगी। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो चिकित्सा के स्थल हैं वो बहुत दूर रहते हैं। ऐसे मौक़ों पर क्या कुछ ऐसी सुविधा हो सकती है जहाँ पर कोई इमरजेंसी कॉल सेंटर्स बनाए जाएं? हाईवे पे हमने देखा है कई बार फ़ोन नंबर लिखा हुआ है कि ये इमरजेंसी कॉल नंबर है, कभी भी आप इसको कर सकते हैं। और जाते जाते क्योंकि आप तेज़ी से जा रहे हैं तो वो मिस हो जाता है कॉल नंबर। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप किसी साइन बोर्ड को तेज़ी से पास करते हैं, उस पर इमरजेंसी नंबर लिखा है, उसको एक बार मन में याद कर लें या कहीं लिख दें गाड़ी में। अगर दुर्भाग्यवश कुछ हो जाए तो आपको याद रहेगा कि आप बुला सकते हैं। इस तरह की सुविधाएं क्या सिटीज़ वगैरह में बन सकती हैं क्या? जी बिल्कुल सर। एक्चुअली जान बचाने की जो प्रक्रिया है उसको एक चेन की तरह हमें समझना होगा। तो अगर आप किसी की जान बचाना चाहते हैं तो एक नंबर होना चाहिए जिसको कि आप फ़ोन कर सकें, जहाँ से मदद स्टार्ट होगी। तो वो अगर हम देखें कि विश्व भर में एक सिंगल डिजिट एक सिंगल नंबर होता है, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, जो कि आसानी से एक 4 या 5 साल का बच्चा भी जिसको याद रख सके। तो हमारे देश में भी कुछ ऐसे नंबर हैं। अब कोशिश चल रही है कि एक सिंगल नंबर हर इमरजेंसी के लिए उसको बनाया जा सके। उसके बाद आता है कि जब आप एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं तो उस समय क्या हो रहा है, तो उसमें गुड समैरिटन लॉ आपकी मदद करेगा अगर आप किसी की हेल्प करते हैं वहाँ पर। तो उसके बाद एम्बुलेंस आती है सर, जो कि डिस्टेंस, जो आपने बात कही कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस जाना है तो एम्बुलेंस का काम सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना नहीं है। एम्बुलेंस का काम है कि जब उसमें किसी को ले जाया जा रहा है तो उसके साथ एक इंटरवेंशन हो और उसकी जान को बचाया जा सके। उसके बाद जब वो अस्पताल पहुँचे तो वहाँ पर उसको एक एडवांस केयर मिल सके जिससे कि उसकी जान बच सके। तो एक प्रॉपर एक चेन होती है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और एक सिस्टम होता है। इसको इंडिविजुअल भागों में देखना सही नहीं रहेगा, क्योंकि फिर हम सिर्फ इंडिविजुअल चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। एज अ सिस्टम वी हैव टू फोकस सर। तो इसमें भी काम होना थोड़ा बाकी है, थोड़ा काम इसमें हो चुका है। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है सर कि एक बड़ा जो मुद्दा है कि कई जगहों पर हमारे पास ये प्रावधान नहीं है, या ये हमारे पास जो चीज़ें उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उसको बिल्ड करना ज़रूरी है। और वहाँ पर हम मैपिंग कर सकते हैं कहाँ ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पर हम एम्बुलेंसेस पास में कर सकते हैं। जहाँ छोटे क्लिनिक हैं उनको हम थोड़ा लोन देकर, पैसा देकर हम उनको अपग्रेड कर सकते हैं कि वो एक बेटर केयर, वहाँ पर लाइफ सेविंग केयर प्रोवाइड कर सकें। तो कुछ इंटरवेंशन हो सकते हैं। सर मेरा एक छोटा सा और ऐसे ही सुझाव आ रहा है मन में, जैसे कि हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक दुर्घटना हो गई, आपने देखा, आप उतर आए, आपने देखा उसकी की हालत ख़राब है, आपने फ़ोन किया, एम्बुलेंस का नंबर आपको मालूम था, एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस के आते आते मान लीजिए 10-15 मिनट लग जाते हैं, तो वो 10-15 मिनट कितने अहम होते हैं वो हमें जानना पड़ेगा। ऐसे में सर, यदि कोई ऐसा नंबर हो जो एक इमरजेंसी वार्ड में जो इंचार्ज हैं डॉक्टर, उसको तुरंत वहीं से मोबाइल पे फ़ोन किया जा सके। सर ऐसी एक दुर्घटना हो गई है, तो वो डॉक्टर फ़ोन पे पूछे, अच्छा क्या है, कहाँ चोट लगी है, अच्छा अगर गर्दन में चोट लग रही है तो हिलाना मत, एंड यू नो बी एबल टू गाइड दैट पर्सन कि क्या कर सकते हैं उस समय, ये 10-15 मिनट में इसको हिलाना मत, अगर वूंड है तो उसके ऊपर कोई एक हाथ रख लो ताकि ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, अगर गर्दन में चोट है, आमतौर पर जब हड्डी टूटती है तो लोग कहते हैं डोंट मूव हिम अबाउट, जब तक कि प्रोटेक्शन न लग जाए। ये छोटी छोटी बातें जो हैं, ये एक आम जो पैसेंजर जो रुका है, एक आम नागरिक जो रुका है, वो फ़ोन पे बात कर सके किसी एक डॉक्टर के साथ, और डॉक्टर उसको बता सके कि ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। एक
फर्स्ट एड की सुविधा दी जा रही है उस नागरिक को, ताकि वो उसको तब तक संभाले जब तक कि एम्बुलेंस और प्रोफेशनल हेल्प नहीं आती। इसका कुछ हाईवेज बनाते टाइम भी कुछ इस तरह के प्रावधान रखे जा सकते हैं सुविधाओं के? देखिए, अभी जो अमिताभ जी ने बात की और उन्होंने कही, अभी फ़िलहाल जो सिस्टम है उसमें काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है। जो प्रैक्टिकल लेवल पर ध्यान है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जब बस गिर जाती है या कार का एक्सीडेंट होता है तो पूरी तरह चपक जाती है। तो पहला है कि उसको ऐसे इक्विपमेंट चाहिए कि वो बस को काटने के लिए लोगों को बाहर जल्दी निकालना, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, अभी हमने एक एजेंसी काम कर रही है, हमने 670 रोड साइड एमिनिटीज़ बना रहे हैं, 50-50 हेक्टेयर जगह, उसमें हमने हेलीपैड बनाया ताकि उसको उठाकर तुरंत हॉस्पिटल लेके जाए। तीसरी, हमारी सिस्टम ऐसे कि टोल नाके पर हमने क्रेन रखी है और एम्बुलेंस रखी है, और वह एम्बुलेंस वेल इक्विप करके जिस क्वालिटी की सेवा चाहिए वो ठीक से नहीं दे रही है, ऐसा हमारा अनुभव हुआ है। ये जो गवर्नमेंट की 108 नंबर की जो एम्बुलेंस होती है, तो हम सोच रहे इस बात पर कि ये 108 वालों से हम कॉन्ट्रैक्ट करें और कंडीशन ये डालें कि कोई भी एक्सीडेंट होने के बाद 15 या 20 मिनट में अगर एम्बुलेंस नहीं आएगी तो उसको फाइन लगेगा, ताकि उसकी इफ़िशेंसी बढ़े। दूसरे, उसमें अगर थोड़ा प्रिलिमिनरी नॉलेज वाला स्टाफ चाहिए, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, दिल्ली में एक एनजीओ है कि कोई एक्सीडेंट होने के बाद उसको कभी भी ऐसा फोल्ड नहीं करना चाहिए पेशेंट को, उसको सीधा रखना चाहिए। फिर उसके साथ अगर उसमें बेशुद्ध हुआ है तो उसको पहले क्या करना। अगर आजकल थोड़े थोड़े मेडिकल कोर्सेस ऐसे हैं जो प्रिलिमिनरी जानकारी वाले 2-3 कंपाउंडर उसमें होंगे, फिर ये टेक्निकली काटने वाली भी नीति होगी। तो हम लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं। अभी जो सिस्टम है उसमें हमारे पास अगर जब बस एक्सीडेंट होती है तो क्रेन हमारी 24 घंटे 18 घंटे नहीं पहुंच पाती, तो हम कुछ माइल पर एक क्रेन अच्छी रहे। फिर एम्बुलेंस जाएगी तो उसको काटने के लिए कुछ 2-3 लोग ट्रेन होने चाहिए, और अभी हेलीपैड का भी हमने किया है। तो ये सिस्टम में एक मैं कहूँगा जिसमें एनजीओज़ का बहुत सहयोग मिलता है। तो ये एक्सीडेंट होने के बाद उनके साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए, इसका भी एक ट्रेनिंग है कि उसको फोल्ड नहीं करना, फ्रैक्चर हुआ है तो उसको कैसे उठाना, उसको पहले क्या ट्रीटमेंट देना। उसमें मुझे लगता है कि हम एनजीओज़ के द्वारा इसी मदद करने वाले लोगों को भी इसकी जानकारी दें। अभी ये फ़िलहाल जैसा आप कह रहे हैं, ये सिस्टम अभी अप टू द मार्क नहीं है, और जैसे आप कह रहे हो बिल्कुल सही है कि उसको 15 से 20 मिनट के अंदर उसको ट्रीटमेंट मिले। अब प्रॉब्लम यह आया ध्यान में कि 15 से 20 मिनट एम्बुलेंस पहुंच गई, पर वो काटने के जो औजार हैं, वो जो सोफिस्टिकेटेड है, वो हमारे देश के नहीं थे, वो जर्मनी के इसमें टूल्स थे बहुत से। हमने वो एम्बुलेंस में रखकर तुरंत वो काट कर वो बाहर निकाले उसको और बॉडी को उठाकर ले जाए। तो ये इसमें काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता है, कुछ हम भी सोच रहे हैं। खैर, हमने हाईवेज़ की बात की और तब ट्रकर्स की बात की। शहरों के अंदर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें एक किरदार है जो बार बार फीचर करते हैं, वो हैं डिलीवरी बॉयज़। आजकल फूड डिलीवरी ऐप्स जो हो गए हैं, उनके डिलीवरी बॉयज़, उनको बहुत जल्दी दौड़ाया जाता है। लोग भी बोलते हैं कि साहब जल्दी से खाना लेकर आओ, और जो फूड डिलीवरी वाले हैं वो भी उनको भेजते हैं। टाइमिंग के उनके फाइन्स हैं, जहाँ आपने एम्बुलेंस के फ़ाइन लगे, उन बेचारों को तो खाना डिलीवरी पे फ़ाइन लगा हुआ है। तो उनसे भी बात करना ज़रूरी है, इसलिए नीलेश कुमकर जी हैं जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनको हम बुलाएंगे। नीलेश कुमकर जी, तो ये सही है जो हम बात कर रहे थे? बहुत सारी पाबंदियां होती हैं आपके उसमें, बराबर है सर। क्योंकि कई बार हमने देखा, हम जा रहे होते हैं और आप झट करके इधर से उधर से निकाल करके जाने की कोशिश करते हैं। वही मैं समझ सकता हूँ उस बात को, बाकी लोग नहीं समझेंगे शायद। बराबर है इसीलिए आज आपको यहाँ हमने आमंत्रित किया है कि आप अपनी दुविधा बताएं, क्या परेशानियाँ होती हैं आपके जीवन में। सर, क्योंकि अपन टाइम पे ऑर्डर नहीं पहुंचा दिया ना, तो फिर एक बार क्लाइंट कस्टमर रहता है वो ऑर्डर कैंसिल भी कर देता है, नहीं तो बाद में हम लोग को फाइन लग जाता है। इसके लिए टाइम पे ही पहुंचना पड़ता है सर। तो टाइम पे पहुंचने के लिए ट्रैफिक नियम तोड़ने पड़ते हैं? कभी कभी एक बार हो जाता है, ऐसा तो डेली तो नहीं हो जाता है, कभी कभी। अगर आपने कहीं ट्रैफिक तोड़ दिया है, नियम को तोड़ दिया, और आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया,
आप बताते हैं क्या उसको कि मैं डिलीवरी वाला हूँ, अब मुझ पे फाइन हो जाएगा? हाँ बोलता तो है। उनका स्वभाव कैसा होता है? नहीं वो लोग भी ठीक से बात करते हैं, क्योंकि वो लोग को भी पता रहता है कि ये लोग का डिलीवरी का काम है। अपन ये लोग को 50 रुपये मिल जाएगा तो उसके ऊपर 500 रुपये फाइन मार के कुछ फ़ायदा ही नहीं है ना सर। लेकिन प्रेशर जो कस्टमर होता है उससे ज़्यादा रहता है या जो कंपनी है उससे ज़्यादा रहता है? नहीं कस्टमर का प्रेशर ज़्यादा रहता है, जल्दी आ जाओ करके। कम से कम अपन एक बार इधर से डिलीवरी लेके निकल गए तो रास्ते में उनके घर तक पहुँचते 2-3 बार फ़ोन आ जाता है कि किधर है भाई ऐसा करके। और वो फ़ोन भी आप ड्राइव करते करते ही लेते हैं? हाँ फिर सर, और जो पकवान जा रहा है वो अगर ज़्यादा देर हो गई तो ख़राब भी हो सकता है। हाँ वो भी बात बराबर है। ये भी एक बात होती होगी। इसीलिए वो कस्टमर भी बोलता है कि भाई हाँ, जल्दी बिल्कुल परेशान है जी। सर, ये एक बहुत बड़ी दुविधा है, इसका समाधान ये जो ऑर्डर देता है वो चाहता है कि जल्द से जल्द मेरे पास आ जाए, जी जी तो वो इतनी चिंता नहीं करता। पर जीवन की सुरक्षा को देखते हुए एक आधे बार बहुत ही वर्स्ट केस में फाइन हुआ तो भी चलेगा, पर अपना लाइफ सेफ्टी इम्पोर्टेंट रहना है। चाहिए। एक्सीडेंट हुआ, हाथ पैर टूट गया, तो वो जीवन में बड़ा होगा। जी जी। तो वो समझकर फिर गति रखनी चाहिए तो अच्छा हो। ये जैसे डिलीवरी बॉयज़ टू व्हीलर पर ही होते हैं, तो क्या ये भी नहीं देखा जा सकता कि इनके जो डिलीवरी किचन्स हैं वो क्या प्रॉमिस कर रहे हैं? वो जो आप कम समय की बात है कि आप बोल रहे हो 20 मिनट में पहुंच जाएगा, जबकि आपका किचन ही वहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, तो वो कैसे पहुंचेगा? सर, इसके बारे में कोई कानून नहीं बना सकता। इसका कारण कैसा है कि ये बिजनेस कंपटीशन है। अगर ये समय पर नहीं पहुंचता तो प्रॉब्लम है। उसमें एक बात है कि जो होटल में आप ऑर्डर देते हो तो जो सामान बनने के लिए जो समय लगता है वो कम करें। कभी कभी इनको पहुंचने के लिए 10 मिनट लगता है और वहाँ सामान मिलने के लिए 15 मिनट लगता है, पर अल्टीमेटली ये बिजनेस प्रोफेशन में उनके अधिकार है, इसके ऊपर कोई कानून नहीं कर सकते। पर एक ज़रूर है कि ये जो अभी एक अच्छी बात हुई, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत आग्रह कर रहा हूँ, तो बड़े बड़े कंपनियों ने अभी अपने इस प्रकार के डिलीवरी के व्हीकल पूरे ई-व्हीकल बनाए। तो ऐसे ये जो विशेष रूप से होटल रेस्टोरेंट को काम करने वाले लोगों के लिए रिफ्लेक्टर्स कुछ अलग प्रकार के, और इनके शर्ट पर एक कोई साइन ऐसा हो लग जाए कोई, तो ये करने से अवेयरनेस बढ़ेगा और एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाएगी। तो ये किया जा सकता है। बाकी कंपटीशन है बिजनेस के, कौन पहले पहुंचाता है जी। हाँ जी। तो उसके ऊपर उनकी ये भी है, यानी बिजनेस भी डिपेंड होता है, तो उसमें कोई बंधन डालने में थोड़ी अड़चन आएगी। तो ये तो सब अपना काम ये कायदे कानून के साथ अंजाम दे रहे हैं, अपनी सुरक्षा का ख्याल भी रख रहे हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा के लिए दो और लोग भी जिम्मेदार हैं। एक वो जनाब जो इनकी कंपनी चलाते हैं, यानी इनके मैनेजर, और दूसरे वो लोग जिनको ये खाना पहुंचाते हैं। देखिए भाई साहब, आप लोग ऑर्डर जल्दी पहुंचाने के लिए, डिलीवरी वक्त से पहले करने के लिए इन पर कतई दबाव न डालें। हाँ, अगर 2 मिनट इधर उधर हो जाता है तो इसके ऊपर कोई तूफ़ान उठाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी ज़रा सी जल्दबाजी इनकी जान जो है ये जोखिम में डाल सकती है। इसलिए जब भी कोई आपका ऑर्डर डिलीवर कर रहा हो तो उससे कहें कि भैया आराम से आओ, कोई हड़बड़ी नहीं है। आपके इन 2 शब्दों से ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे और गाड़ी तेज़ से नहीं चलाएंगे। और आप भी याद रखिएगा कि आपको हर सूरत में सड़क यातायात के नियमों का पालन करना है और हालात में अपने आप को सुरक्षा का ख्याल रखना होगा। ये सच है कि सड़क पर टू व्हीलर जो है, 2 पहिया वाहन चालक की जान सबसे ज़्यादा खतरे में होती है, लेकिन ये भी सच है कि ज़्यादातर बार ये खतरा शायद वो खुद मोल लेते हैं, बाइक तेज़ चलाकर, हेलमेट ना लगाकर। अब हो सकता है कि हमारे नौजवानों को हमारी बात समझ में ना आए, लेकिन एक शख्स है जिसकी बात हर कोई मानता है। वो कौन है ये आपको बताएंगे कवि, विचारक और मैकैन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के चेयरमैन और CEO प्रसून जोशी। जी हाँ, वो होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।